तो हमारा अभी कोड फोर्सेस हम डिस्कस कर रहे हैं। कोड फोर्सेस 826 डिवीजन 3 प्रॉब्लम बी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को पहले हम समझ लेते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें हमें पहले बता दिया है कि परम्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, हमें पता है परम्यूटेशन 1 से n तक नंबर्स होते हैं परम्यूटेशन में। ठीक है, और ये बोल रहा है कि हमें ऐसा परम्यूटेशन निकालना है, ठीक है, जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, ऐसा परम्यूटेशन एरे निकालना है। पहला कंडीशन ये है कि जो आयत इंडेक्स आयत एलिमेंट है जो है, और उसके बगल में कोई या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए। मान लो ये ए आई है, तो कोई एलिमेंट होना चाहिए ए आई -1 या ए आई +1। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना मैक्सिमम 1 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। मतलब या तो ये अगर ये बताया है अगर ये पी आई एलिमेंट है तो इसका लेफ्ट में या राइट में मतलब एक जगह मिनिमम पी आई +1 या पी आई -1 होना चाहिए। मतलब ठीक है, मिनिमम एक डिफरेंस होना चाहिए। और दूसरा क्या है कंडीशन कि आयत इंडेक्स पर, ठीक है, आई ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 2 3 4 कर दिए। मान लो n की वैल्यू हो गई 4 और हमने प्रिंट कर दिया 1 2 3 4। ठीक है, और बोल देंगे कि इनका दोनों का डिफरेंस क्या 1, इसका 1, इसका 1। बट यहाँ पे एक सेकंड कंडीशन फेल हो जा रही है कि आयत इंडेक्स पे आई नहीं होना चाहिए। बट हम आयत इंडेक्स पे फर्स्ट इंडेक्स पे देखो यहाँ 1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा एरे बनाना पॉसिबल है तो वो एरे बनाना है, या तो फिर अगर नहीं पॉसिबल है तो -1 रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा n की वैल्यू 10 की पावर 5 है। तो अब देखते हैं ये कैसे होगा। ठीक है, इसका लॉजिक समझते हैं। अब इसने बोल रखा है कि n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। ठीक है, तो इसने बोल रखा है कि n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। अब इसका लॉजिक यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका लॉजिक अगर मान लेते हैं n की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि मान लो जैसे ये 5 एरे की 5 जो है जगहों पे हमें एलिमेंट्स फिल करना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक लॉजिक हो सकता है क्या, अगर मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट करूँ, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 कर देता हूँ। बट इन दोनों का डिफरेंस, इन सभी का डिफरेंस देखो 1 है। ठीक है, बट इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जा रहा है, 1 नहीं है, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 4 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि अब हम एक चीज और कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये सोचें कि रिवर्स कर दें, ठीक है, एरे को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 सोचेंगे कि इसका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। बट एक चीज दिक्कत हो गई, इसमें तो थर्ड वाला एलिमेंट है, ठीक है, वो थर्ड इंडेक्स पे आ गया, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अगर यही n की वैल्यू 6 होती, ठीक है, n की वैल्यू अगर 6 होती तो हम ऐसे कर सकते थे 1 2 3 4 5 6, ये सही है। ठीक है, क्योंकि आयत इंडेक्स पे अब यहां तो 4 है, यहां 3 है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट आयत इंडेक्स पे नहीं आएगा और डिफरेंस 1 है। अब बट n अगर ऑड हुआ, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हमें प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो अब एक हम जनरलाइज एक वो देखते हैं, ये वाला हम नहीं, इस मेथड से नहीं करेंगे। ठीक है, एक ऐसा मेथड देखते हैं जो इवन और ऑड दोनों के लिए हो जाए। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर मान लेते हैं कोई 5 है। ठीक है, तो मैं ये करना चाहूंगा कि यहाँ पे 5 कर दूंगा, यहाँ पे 4 कर दूंगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे n कर दूंगा और यहाँ पे n-1 कर दूंगा, और यहाँ 1 से स्टार्ट करके n-2 तक चला जाऊंगा। ठीक है, 1 से n-2 तक यहाँ पे, और यहाँ पे जो यहाँ क्या हो जाएगा n या n-1, और यहाँ पे 1 से ऐसे सीक्वेंस में n-2 तक। इससे क्या होगा कि यहाँ पे 1 इंडेक्सिंग होने वाली थी, बट वो वाला एलिमेंट यहाँ है, तो सारे एलिमेंट कितने से शिफ्ट हो गए हैं, 2 से शिफ्ट हो गए हैं। बट और आखिरी के 2 एलिमेंट यहाँ आ गए हैं। ठीक है, ये है। अब अगर मान लो इसी केस पे हम देख लेते हैं n=2, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 1, और यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करना चाहेंगे n-2 तक, बट n-2 क्या है अपना 0, तो 1 से 0 ये तो मतलब ठीक है नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम उल्टा नहीं चल सकते हैं, ये वाला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा, तो 2 1 हो जाएगा हमारा आंसर। बट ये कंडीशन देखो n=3 पे, n=3 पे ना अगर हम ये कंडीशन करना चाहेंगे 3 2 1, ठीक है, तब भी 2 हमारा बीच में आ जाएगा। अगर हम ये करने की कोशिश करेंगे 1 2 3, तब भी हमारा सेकंड रूल फेल हो रहा है, और ये ith इंडेक्स पे, और ये भी ith इंडेक्स पे फेल हो जा रहा है। तो n=3 के लिए हमारा आंसर पॉसिबल नहीं होगा, और सभी के लिए पॉसिबल होगा। और हम सभी को बस इसी तरह कर सकते हैं कि पहले हम n करेंगे, फिर n-1 करेंगे, और फिर 1 से स्टार्ट करके n-2 तक चले जाएंगे। सिंपल लॉजिक है इसमें। ठीक है, इसका आप कोड देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा कोड है। ठीक है,
तो हमने बस इनपुट n लिया है, और अगर n की वैल्यू 3 है तो नॉट पॉसिबल -1, और अगर पॉसिबल n की वैल्यू 3 नहीं है तो मैं पहले n कर दूंगा प्रिंट, और फिर कर दूंगा n-1, और फिर 1 से n-2 तक लूप चला दूंगा और i प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, बहुत छोटा सा कोड है, इसका लॉजिक समझ में आ गया होगा।